हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। In this video, basically, we are going to learn the next topic of DBMS, which is architecture of DBMS. And इसके पहले मैंने DBMS में दो वीडियोस और बनाए हैं, जिसपे कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS पढ़ाया है एंड डेटा परसिस्टेंस पढ़ाया है। तो अगर आप लोग उन दोनों टॉपिक्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो उनकी जो लिंक है उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। In architecture of DBMS, it is basically divided into two types: two-tier architecture and three-tier architecture. The two-tier architecture is based on client-server architecture. In two-tier architecture, no intermediate is used between client and server. Direct communication exists between client and server. You can see the examples. बेसिकली इसमें क्या होता है, टू टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट एंड सर्वर सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं मेन। क्लाइंट टायर में क्या होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं जिनको कि यूज़र्स यूज़ करते हैं। और डेटाबेस टायर में क्या होता है, डेटाबेस सर्वर होता है जहाँ पे कि डेटा स्टोर है जिनको कि यूज़र को वो डेटा स्टोर है जिसको यूज़र जो है एक्सेस करना चाहता है। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अब क्या होता है कि जो क्लाइंट साइड होता है, क्या लिखा है कि वी यूज एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इन क्लाइंट साइड फॉर फैचिंग डेटा फ्रॉम सर्वर साइड। फैचिंग डेटा, फैचिंग डेटा का सिंपल मतलब होता है एक्सेस एक्सेस ऑफ डेटा। फैचिंग क्या हो जाता है, टेक्निकल टर्म हो जाता है, इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, डेटा को एक्सेस करना। अब अगर क्लाइंट को सर्वर से डेटा को एक्सेस करना है तो क्लाइंट के पास भी कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे कि वो सर्वर से डेटा को एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीआई, जो कि क्लाइंट की मशीन्स में अवेलेबल होते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, इंटरफेस। इंटरफेस क्या हो गया, ये भी एक टेक्निकल टर्म हो गया, इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन फॉर इंटरेक्शन। अब जैसे कि फेसबुक का जो लॉगिन पेज होता है उस पे क्या करते हैं, आप लॉगिन आईडी डालते हैं, देन पासवर्ड डालते हैं। देन आपने जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डाला तब वो रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस सर्वर के पास, वहाँ से वो चेक करता है कि पर्टिकुलर हाँ ये वाली आईडी थी, ये वाला पासवर्ड था, वो मैच करता है। देन उसके अकॉर्डिंग जो डेटा होता है वो आपको शो हो जाता है। कब शो होता है, जब आपने लॉगिन किया, लॉगिन का बटन दबाया, वहाँ रिक्वेस्ट गई, डेटाबेस में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, उन्होंने डेटा को ट्रांसफ़र किया। देन आपके पास स्क्रीन ओपन होती है जब आपका जो लॉगिन हो जाता है, आपका जो होम पेज है वो खुल जाता है। तो जो फर्स्ट पेज था जहाँ पे आपने लॉगिन डिटेल्स डाली वो क्या था, इंटरफेस। ओके। एंड ऐसे भी समझ सकते हैं जो रेलवे से रिलेटेड के होता है, अगर आपको ट्रेन की टिकट्स बुक करानी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं। उस पे कोई पेज ओपन होता है जहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेन का नेम होगा कि हाँ हमें इस ट्रेन में जाना है, इस डेट में जाना है, इसकी टाइमिंग ये होगी, हमें ये वाली सीट चाहिए। तो वो सब डेटा आप डालते हैं उसमें। देन चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर सेलेक्ट करते हैं, लास्ट में सबमिट करते हैं। तो वो जो पेज आपको शो हो रहा है जिस पे आप ये सारी डिटेल्स डाल रहे हैं और वो भी इजीली समझ के डाल रहे हैं, उस पे आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही है, इजीली अंडरस्टैंड हो जा रहा है, वो क्या होता है, इंटरफेस। मेनली इंटरफेस जो होते हैं वो इसीलिए बने होते हैं ताकि जो यूजर्स हैं वो इजीली इंटरेक्ट कर सकें सर्वर से, इजीली एक्सेस कर सकें डेटा को डेटा सर्वर से। ओके, तो ये क्या होता है, एपीआई होता है जो कि क्लाइंट मशीन में होता है। उसके बाद कहते हैं बाय यूजिंग ओडीबीसी एंड जेडीबीसी एपीआई वी कैन फैच डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ओडीबीसी और जो जेडीबीसी है वो भी एपीआई होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बने हो सकते हैं, कोई पीएचपी में बना हो सकता है, कोई ASP.NET में बना हो सकता है, कोई जावा में बना हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग एपीआई को यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ ओडीबीसी एंड जेडीबीसी दोनों ही एसक्यूएल बेस्ड एपीआई होती हैं एंड इनके थ्रू भी हम डेटाबेस से डेटा को फैच कर सकते हैं।
सो सिंपली टू टायर आर्किटेक्चर में टू टायर्स होते हैं, क्लाइंट टायर एंड डेटाबेस टायर। क्लाइंट टायर जो होते हैं वो मशीन्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, जिनके पास एक एपीआई, एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपना जो भी उनको डेटा चाहिए उसको डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस सर्वर के पास, वहाँ पे वो प्रोसेस होती है कि हमको ये कि क्लाइंट ने ये इस पर्टिकुलर डेटा की रिक्वेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को उनको क्लाइंट को दे देता है। एक फेसबुक के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपने जो लॉगिन करते हैं जो मैंने बताया, और उसके अलावा जो रेलवे का भी मैंने एग्जांपल दिया उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। देन उसके बाद क्या आ जाता है, थ्री टायर आर्किटेक्चर। A three-tier architecture separates its tiers from each other based on the complexity of the users and how they use the data present in the database. क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो यूज़र्स होते हैं वो डेटा को एक्सेस करते हैं, फैच करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो डेटाबेस टायर है ना, उसके वर्कलोड को थोड़ा कम करने के लिए हम क्लाइंट टायर और डेटाबेस टायर, इन दोनों टायर के बीच में एक और टायर को ले आते हैं जिसका क्या नाम होता है, एप्लीकेशन टायर। एप्लीकेशन टायर होता है वो क्या करता है, एज अ इंटरमीडिएटर वर्क करता है क्लाइंट टायर एंड डेटाबेस टायर। अब क्या होता है, क्लाइंट टायर तो जैसे पिछले टू टायर आर्किटेक्चर में था वैसे ही होता है कि यहाँ पे यूज़र होगा, मशीन में वो यूज़ करेगा एपीआई वगैरह को, वो सब होगा। अब क्या होता है, जो क्लाइंट टायर होती है इसको हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी वर्क हो रहा है वो आपको वहीं पे शो हो रहा है, वहीं पे प्रेजेंट हो रहा है, आप वहीं पे देख रहे हैं कि आपने ये इनपुट डाला, आपने इनपुट डाला, पूरी प्रोसेस हुई, तो आपको आउटपुट भी उसी स्क्रीन में उस वहीं पे मिल रहा है। इसलिए सारी चीज़ें आपको वहीं पे प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन टायर। क्लाइंट ने जो भी उसको डेटा चाहिए था उसके लिए उसने टाइप किया, रिक्वेस्ट वगैरह जो भी थी डाली, अब वो कहाँ जाती है, एप्लीकेशन टायर के पास। एप्लीकेशन टायर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की कि पर्टिकुलर यूज़र को ये डेटा चाहिए था, ऐसा था। अब उसमें से वो सारी चीज़ों को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि जो डेटाबेस टायर है इजीली उसको समझ जाए कि हाँ ये डेटा चाहिए एक्यूरेट, उसको एकदम सिंप्लीफाई करके क्वेरी बना के वो क्या कर देता है, डेटाबेस टायर के पास भेज देता है। अब डेटाबेस टायर के पास जैसे ही वो क्वेरी आती है तो फिर वहाँ से उसको जो भी डेटा देना होता है वो वापस उसको कहाँ भेज, डेटा को फ़िल्टर करके सेलेक्ट करके कि हाँ ये आईडी, ये नंबर जो भी आता होगा उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके वो भेज देता है एप्लीकेशन टायर में। अब जो एप्लीकेशन टायर होता है उसको मिली इन्फॉर्मेशन डेटाबेस टायर से, अब वो उस इन्फॉर्मेशन को फिर से क्या करता है, ऐसी लैंग्वेज में, ऐसी चीज़ वे में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि यूज़र इजीली समझे, मतलब यूज़र अंडरस्टैंडिंग वे में वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद वो किसको भेज देता है, क्लाइंट टायर को भेज देता है। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर में मेनली इस तरीके से वर्क होता है। जो थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज ऑफ थ्री टायर्स। इनमें एप्लीकेशन टायर भी है, डेटाबेस टायर भी है, क्लाइंट टायर भी है, इतने सारे मशीन्स होंगे। बट क्या होता है, आज के टाइम पे इतने ज़्यादा लोग एक टाइम पे डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, इतने सारे यूज़र्स हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो थ्री टायर आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोनों यूज़ किए जाते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादा मेनली जो होता है वो थ्री टायर आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।